वेलकम गाइस, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे ट्रेडर की स्ट्रेटेजी समझेंगे जिसने ट्रेडिंग से 40 बिलियन कमाए। तो चलिए, पहले हम उस ट्रेडर की स्ट्रेटेजी को समझेंगे, बाद में हम उस ट्रेडर के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम सबसे आसान और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी सीखेंगे। चाहे वह इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह ट्रेड करने का सबसे आसान और प्रॉफिटेबल तरीका है। और आज जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, इस स्ट्रैटेजी से हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5, 1:6, 1:7, यहाँ तक कि 1:10 तक भी रख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को पता है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपका जितना कम रिस्क होगा उतना अच्छा है, और जितना आपका रिस्क होगा उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो चलिए, अब हम इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। और इस स्ट्रैटेजी से आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी इस स्ट्रैटेजी के साथ आप कर सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है कुछ इस प्रकार, तो आप देख सकते हैं मार्केट हमेशा सपोर्ट बनाकर ऊपर जाती है। देखिए, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने करेक्शन ली, मतलब मार्केट थोड़ी नीचे गिरी। नीचे गिरकर मार्केट फिर से ऊपर गई, मतलब मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई, और मार्केट ने जो अपना पुराना हाई था उसे तोड़कर मार्केट ने एक नया हाई लगाया। अब बहुत बार नया हाई लगाने के बाद मार्केट फिर से अपने सपोर्ट लेवल के पास आती है। ऐसा कई बार होता है। जैसे ही मार्केट अपने पुराने हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाती है और न्यू हाई बनाकर मार्केट अपने पुराने सपोर्ट लेवल के पास आती है, तभी हम उस ट्रेड में एंट्री लेंगे। जो हमारा सपोर्ट का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारा न्यू हाई होगा वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। इस तरह आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपका टारगेट बहुत बड़ा रहेगा। मान लीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:6 है, मतलब 1 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस और 6 रुपीज़ का आपका टारगेट रहेगा। तो अगर आपके 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड भी सही निकलते हैं तो आपका 18 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और 7 रुपीज़ का आपका लॉस होगा। मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 10 में से 3 ही ट्रेड में सही जाने पर आपका 11 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन कर सकते हैं, मैथमेटिकली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए, अब इस ट्रेड को हम चार्ट पर समझेंगे, और वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ तक करेक्शन ली, मतलब मार्केट नीचे गिरी, और मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई, और मार्केट ने अपना पुराना हाई तोड़कर एक नया हाई बनाया, और नया हाई बनाकर फिर मार्केट ने करेक्शन ली, और मार्केट जो अपना पुराना सपोर्ट था उसके पास आई। जैसे ही मार्केट अपने पुराने सपोर्ट लेवल के पास आती है, तभी हम वहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारा सपोर्ट लेवल का लो रहेगा, और हमारा टारगेट जो न्यू हाई मार्केट ने लगाया था वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है मैं वहाँ रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और जो हमारा न्यू हाई का टारगेट लेवल है मैं वहाँ पर ग्रीन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए, जो हमारा पुराना सपोर्ट लेवल है वो 21,710 पर है, और फिर जब नया हाई लगाकर मार्केट ने करेक्शन ली वो 21,780 तक है। मान लीजिए आपने सपोर्ट लेवल के 100 पॉइंट ऊपर इस ट्रेड में एंट्री ली होती, मतलब आपका सपोर्ट लेवल 21,710 है, उसके 100 पॉइंट ऊपर आपने इस ट्रेड में एंट्री ली होती, मतलब 21,810 पर आपका सपोर्ट लेवल का 21,710 का स्टॉप लॉस रहता, और जो न्यू हाई मार्केट ने लगाया वहाँ तक आपका टारगेट रहता, और जो मार्केट का न्यू हाई है वो 22,775 पर है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर आपका टारगेट रहता, और 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहता। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टारगेट यहाँ पर इजीली अचीव हो गया है, मतलब यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:10 का होता। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 1 वीक चार्ट टाइम फ्रेम का यूज़ कीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम का यूज़ कीजिए। अगर आपको इस स्ट्रेटजी से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड ले सकते हैं इसे हम रिकॉल करेंगे। फर्स्ट हमें चेक करना है, हमारे पुराने हाई को ब्रेक करके मार्केट में न्यू हाई बनना चाहिए।
नया हाई बनने से पहले जो मार्केट में सपोर्ट लेवल है उस लेवल के पास नया हाई बनने के बाद अगर मार्केट आता है तो वहीं पर हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे और सपोर्ट लेवल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो न्यू हाई है वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह हम अप ट्रेंड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये समझेंगे। डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर कर सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर। अब हम डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम डायरेक्टली चार्ट पर समझेंगे। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई और मार्केट ने अपना फर्स्ट लो यहाँ पर लगाया। लो लगाकर मार्केट ने करेक्शन ली और मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे गिरी और नीचे गिरते हुए मार्केट ने अपने पुराने लो को तोड़कर एक नया लो बनाया। तो नया लो बनाकर हमें क्लियर हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। अब जब न्यू लो लगाकर मार्केट ने करेक्शन ली तब करेक्शन में मार्केट अपने रिसेंटली जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट उसके पास आई। जैसे ही मार्केट अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल के पास आई वैसे ही हमने हमारे रेजिस्टेंस लेवल के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री ली और जो हमारा टारगेट रहेगा वो न्यू लो जहाँ पर है वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम है और हमारा टारगेट कितना बड़ा है। यहाँ पर आपका 250 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहता और स्टॉप लॉस से कई गुना ज़्यादा आपका टारगेट था। ऑलमोस्ट 2400 रुपीज़ का आपका टारगेट था। एक बार फिर हम जल्दी से समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट हमें चेक करना है कि मार्केट जो अपना पुराना लो है उसे तोड़कर एक नया लो बनाए। न्यू लो बनाने से पहले मार्केट में जो हमारी करेक्शन की रेजिस्टेंस लेवल है अगर न्यू लो बनाने के बाद अगर मार्केट उसके पास आती है तभी हम सेलिंग साइड पोजीशन लेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो। इस स्ट्रैटेजी में हमें हमारा टारगेट तो पहले से ही पता होता है और स्टॉप लॉस भी हमें पहले से ही पता होता है। जब न्यू हाई या फिर न्यू लो बनाने के बाद जब मार्केट करेक्शन लेती है और अपने पुराने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास मार्केट आती है तब हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जितने रुपीस का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उससे कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुना ज़्यादा हमारा टारगेट होना चाहिए। आप जितना कम स्टॉप लॉस लोगे और जितना ज़्यादा आपका टारगेट होगा उतने ही अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर आप बनोगे। स्टॉप लॉस तो आपके डेफिनेटली हिट होंगे ही होंगे, लेकिन मान लीजिए 10 में से 3 ट्रेड भी आप प्रॉफिट में रहे तो भी आपका लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वन डे चार्ट टाइम फ्रेम के साथ आप इस स्ट्रैटेजी से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। 1 वीक चार्ट टाइम फ्रेम के साथ आप इस स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम के साथ आप इस स्ट्रैटेजी से इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको चार्ट पर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाइंग का एग्जांपल दिखाता हूँ 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर। अब आप चार्ट पर देख सकते हैं इस पॉइंट से हमारी मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने करेक्शन ली और यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर गई। मतलब मार्केट ने यहाँ पर हमारे पुराने हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाया। नया हाई बनाकर मार्केट ने फिर से करेक्शन ली और मार्केट नीचे गिरकर हमारे सपोर्ट लेवल के पास आई। जैसे ही मार्केट न्यू हाई बनाकर करेक्शन करते हुए हमारे सपोर्ट लेवल के पास आई हमने मार्केट में बाइंग की पोजीशन बना ली। हमारे सपोर्ट लेवल का लो हमारा स्टॉप लॉस था और जो हमारा न्यू हाई है वो हमारा टारगेट था और हमने ट्रेड में समझ लीजिए यहाँ पर एंट्री ली। तो यहाँ से हमने एंट्री ली और जो हमारा न्यू हाई का लेवल है ये डिस्टेंस हमारा 300 रुपीज़ से ज़्यादा है और सिर्फ 50 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर हमारा 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी इजीली हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है। और इसी प्रकार से हम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसी स्ट्रैटेजी से जॉर्ज सोरोस ने 40 बिलियन स्टॉक मार्केट से कमाए। उनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्लियरली कहा जितना ज़्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर या फिर सफल इन्वेस्टर बन सकोगे। जॉर्ज सोरोस ने 1992 में किए गए अपने ट्रेड के लिए जाने जाते हैं जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया और एक ही दिन में 1 बिलियन से अधिक कमाए। इस घटना को ब्लैक वेडनेसडे नाम से जाना जाता है और इसने उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का उपनाम दिलवाया। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही आगे चलकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।